व्हाट डू यू थिंक हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू रीसेट योर लाइफ बटन कि जहाँ दोबारा ज़ीरो से शुरू करना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ तो हम लोग इस बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल सोचना भी नहीं और डिस्करेज किया जाता है हाँ, इसको। डिस्करेज भी किया जाता है। और देखें, लाइफ को ज़ीरो से रीसेट करना और आप एक अच्छे प्रोफेशन में हैं, वहाँ से आपने स्विच करना, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। ये तो बहुत मुश्किल तो है। इसमें क्या आपको लगता है, ये माइंडसेट का जो गेम है सारा, या दे हैव गॉन इनटू सच ट्रेनिंग्स जहाँ पे उनको ये सारा ब्रॉट अप होता है उनका? ये एक्चुअली उनका सोशल फैब्रिक है ऐसा। ठीक है। ठीक, लाइक द वे दे आर ब्रॉट अप, उस हाँ। उनको सोच की आज़ादी है सबसे बड़ी चीज़। कि वहाँ पे जो भी बंदा जो काम कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है कि उसको पता है कि मैंने यही काम करना है, ठीक हो गया। ये मुझे पसंद है। सबसे चीज़ वो उससे कनेक्टेड फील करता है। सही। वहाँ पे लोग बहुत फ़ख्र से बताते हैं कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, आई एम अ बिल्कुल ऐसे ही प्लम्बर। है, हाँ। ठीक, और उनको उसमें शर्म नहीं आती। अच्छा, ठीक उनके है, यहाँ और ये बड़ी छोटी वाला चक्कर भी नहीं है ना कि नहीं, ये जॉब बिल्कुल बड़ी है या छोटी है। हालांकि छोटी जॉब या और जॉब्स के अंदर पैसा भी ज़्यादा है वहाँ पे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इसलिए कि उसको इनकरेज किया गया हुआ। राइट। ठीक, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, सोशल स्टिग्मा अटैच नहीं है। बिल्कुल सही है। पीपल डोंट लुक डाउन और दे फील प्राउड, क्योंकि वो कहते हैं कि हम हाथ से काम करना, ये एक्चुअली वेरी इस्लामिक कॉन्सेप्ट। हाँ, ठीक बिल्कुल है ऐसे ही है, ऐसे कि ही है। हाथ से काम करने वाला जो मजदूर है अल्लाह का दोस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इस चीज़ को बड़ा फ़ख्र से ऑन करते और हैं उनकी लाइफ भी ना दो डिफरेंट लाइफ है। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में इसलिए पता है कि मेरा जो भाई है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। जी जी। और बैक इन 2012 मेरी भी पीआर हुई थी, लेकिन बस दिमाग ख़राब था उस वक्त, मैंने नहीं ली पीआर। ठीक है, तो खैर वो एक अलग कहानी है। वो मुझे बताता कहता कि यार ये जितने भी और जॉब वाले हैं ना, अब यहाँ पे हमारे यहाँ जो रिवो डाला है या विगो डाला है, इसको बड़ा प्रेस्टीज समझा जाता है। तो वहाँ पे ये जो डाले वाले हैं ये उन लोगों ने रखे हैं, जिस तरह प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, या पेंट वाला है। उन्होंने अपने पूरा सामान भरा होता है, बिल्कुल सारा दिन वो ड्राइव करते हैं, रात को जब आ जाते हैं उसको पार्क करके देन दे हैव लग्जरी कार्स जो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने देखिए अपनी जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को भी कितना खूबसूरत तरीके से बैलेंस किया हुआ है। एग्जैक्टली। तो ये आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि बाहर जाके आपके नए होराइजन्स, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लुकिंग द लाइफ लाइक दैट कि आप अपनी ज़िंदगी को कहीं से भी रीसेट कर सकते क्या बात है, क्या बात है। लेकिन डॉक्टर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा जब बाहर जाता है, इवन मैंने बहुत सारे अपने करीबी दोस्तों को भी देखा, इवन अपने भाई को हमने बड़ी मुश्किल मोटिवेट किया। उसकी पहले 2 सेमेस्टर की फीस यहाँ से भेजी, तो तब जाके वो मोटिवेट हुआ। वहाँ की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो। मोस्टली बच्चे 90% बच्चे, इवन 90 से भी ज़्यादा परसेंटेज जो बच्चों की है, वो वहाँ जाके डॉलर और पाउंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो असल जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी डिग्री जिसके लिए वो जाते हैं, वो कभी मुकम्मल ही नहीं कर पाते। अगर कर भी लें तो सिर्फ A4 साइज़ पेपर की हद तक होता है। True. तो इन बच्चों को लेटर ऑन जब वो वहाँ के नेशनल हो जाते हैं या अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं, तो डिफ़िकल्टी आती है इनको। एब्सोल्युटली सर, देखिए लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेटिंग द गोल्स। ठीक है, ये कोई आसान फैब्रिक है ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़िंदगी कोई आसान नहीं है किसी की भी। ठीक, लाइक इवन इफ़ यू, मैं अगर आता हूँ पाकिस्तान में काफ़ी अर्से बाद, तो पीपल से ओके बहुत वेल सेट है, ठीक है, मतलब ही अर्न्स वेरी गुड मनी और ऐसे इस तरह की चीज़ें जो आती हैं। लेकिन आई बीन थ्रू अ हेल ऑफ अ प्रोसेस। ऑफ कोर्स। ठीक, तो आई नो व्हेन आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, लेकिन अगर मैं जहाँ भी जाता गया हूँ तो उसके पीछे मुझे कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ी हैं, मुझे बहुत सारी सेक्रीफाइस करनी पड़ी। ठीक है। हेल ऑफ अ टाइम मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ा है। ठीक है। ठीक है, कि मेरा ऑब्जेक्टिव है क्या। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ दुनिया में। ठीक, मैं काफ़ी जगहों पे जाता हूँ और उबर में मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता हूँ। सही। ठीक, तो आई टॉक अ लॉट विद द उबर गाइज। तो मैंने उनसे बहुत सीखा है। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम कहाँ से हो, तुम कौन हो। वो यंग लड़के होते हैं, बंदे होते हैं, इवन कई ख़वातीन भी होती हैं। तो वो मुझे बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं अपनी, और उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत सारे अपने गोल्स छोड़ दिए होते हैं, कई फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं। ठीक, तो मैं उनको एक ज़रूर बताता हूँ कि ये जो तुम्हारा टाइम है ना, दिस इज़ समथिंग विच यू आर लर्निंग द रियल थिंग अबाउट लाइफ, कि लाइफ है क्या। वो होती है खाली जेब, ऐसे ही है, एम्प्टी स्टमक। ठीक है, नो जॉब,